मरता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं संत महात्मा को क्या क्या कर रहा है आदमी। आदमी की तस्करी करने वाला, आदमी का बिजनेस करने वाला कैसा कैसा कर्म करता है इस हिंदुस्तान के धरती पर। देखिए, जिस धरती पर महात्मा गांधी जैसे सत्यवादी आदमी पैदा लिए, जिस धरती पर बंदी छोर संत सम्राट गुरुवर कबीर ने इतना निर्देश किया है मानव के लिए, सत्य न्याय प्रिय सब दर्शाए बंदी छोर कबीर। बाबा में ही सूर तुलसी इन्होंने मार्गदर्शन दिया है पूरे भारतीय लोगों को, और वहां के लोग मानव तस्करी करता है, मानव का बिजनेस करता है, किसी की बच्चा को अपहरण करता है और फिरौती मांगता है 25 लाख टका। विचार कीजिए कि 25 लाख टका दो तो बच्चा देंगे, नहीं तो बच्चा को मार करके बांसबारी में फेंक देंगे। क्या यही हिंदुस्तान का कर्तव्य है? विचार कीजिए। आपने सुना है कितना घटना। आपकी जवान बेटी पढ़ने के लिए जा रही है, 5 किलोमीटर साइकिल से आ रही थी, अकेला पड़ गया, 4-5 लड़का मिल करके बलात्कार किया, मार करके जंगल में फेंक दिया। यही मनुष्य का कर्तव्य है क्या? एक बलात्कार किया, इज्जत लिया, कंठ चाप करके उसको मार भी दिया, इसी को कर्तव्य कहते हैं क्या? विचार कीजिए। जो आदमी परिश्रम से संपत्ति कमा रहा है, जो शैतान का भाई है, जो डकैत है, चोर है, लुच्चा है, लबड़ा है, निकम्मा है, जो दूसरे की कमाई पर जीता है छल करके, वो आदमी उसकी बच्चा को अपहरण किया। अपहरण तो किया, 25 लाख टका मांगा, टका रहेगा तब न मिलेगा, नहीं दे पाया समय पर, उस बच्चा को मार करके बांसबारी में फेंक दिया। लाश मिला, पुलिस आया, पुलिस ने लिख पढ़ करके पोस्टमार्टम करवाया, बच्चा को जला दिया और 10 साल के अंदर में अकर पकड़ हुआ, इधर उधर हुआ, फिर छूट गया, लेकिन बच्चा तो दुनिया से चला गया। विचार कीजिए। ये सब को कर्तव्य आपके समाज में है। ऐसा किसी का बेटा कोई कर्म न करे कि जिससे मानव समाज भयभीत हो। हर आदमी बाल बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन बच्चा को शिक्षा दीजिए कि तुम ऐसा कोई गलत कर्तव्य न करना जिससे कि मानव समाज भयभीत हो, जिससे कि हमारा नाक कान कट जाए समाज में, जिससे कि हमारी कुल खानदान में दाग लग जाए, हमारा प्रतिष्ठा चला जाए। हर आदमी अपने बाल बच्चा को शिक्षा दीजिए। आपका बच्चा किसी को 10 रुपया ठग लेता है तो आप वाहवाही करते हैं पीठ पर, वाह बेजोर काम कर लिया। आपका बच्चा बड़े पापा का टका चुरा लिया, चाचा का टका चुरा लिया, चाची की रुपया चुरा लिया, आप वाहवाही देते हैं कि बड़ी सुंदर काम किए हो बेटा। विचार कीजिए। आपका बच्चा धीरे धीरे बहक जाएगा, आपका बच्चा दूसरे बच्चा को मार बैठता है, आप कहते हैं हमारा बच्चा धाकड़ है, हमारा बच्चा बेजोड़ है, हमारा बच्चा पहलवान हुआ है, मजबूत है। वही बच्चा दूसरे को मारता है, वही बच्चा कल आपको मारेगा, आपको ऐसे वैसे नहीं मारेगा, आपको मारते मारते स्मशान घाट पहुंचा देगा। विचार कीजिए। उस समय कोई पंचायत करने आएगा? माँ बेटा का लड़ाई का जल्दी पंचायत नहीं कोई करता है। कोई पति पत्नी की लड़ाई का पंचायत जल्दी कोई नहीं करता है। विचार कीजिए। एक गाड़ी में लिखा हुआ था, लटकला बेटा तो गला बेटा। गाड़ी में हम देखे थे लिखे हुए कि लटकला बेटा तो गला बेटा। उसी प्रकार एक विद्वान ने कहा कि जो पति पत्नी की झगड़ा में पड़ गया तो गला बेटा। मान लीजिए पति पत्नी का हम न्याय करने के लिए गए, पंचायत करने के लिए गए, 1 घंटा के बाद फिर दोनों हंस बोल रहा है, दोनों यक्के हो गया, तो बीच में आप ठकान जाइएगा है? इसलिए लोग जल्दी नहीं पढ़ना चाहता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कुसंग से बचो, अपने बच्चा को बचाइए, अपने आप को बचाइए। कुसंग जहर होता है तो मानव तस्करी होता है। एक होटल था, मैं बिहार से बाहर की बात कर रहा हूं,
कोई संत बता रहे थे मंच पर, हमको स्मरण भी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सच्ची घटना है। उसका होटल जो था मांसाहारी होटल था, मांसाहारी होटल था। एक कम बुद्धि टाइप का आदमी गांव छोड़ करके वो नगर बाजार बौखता था। कोई खाना पीना देता तो खा लेता था, कहीं सो जाता था। बौखते बौखते वो आदमी चला गया वही मांसाहारी होटल में। जो मांसाहारी होटल किए हुए था, वो आदमी का मुंह का लैंग्वेज क्या था जानते हैं? श्री राम श्री राम श्री राम। कोई बात में, हर बात में श्री राम श्री राम श्री राम। लोग सोचता था कि चलो भाई बिजनेस न करते हैं, मांस मछली अंडा गंडा का, लेकिन आदमी तो बड़ा बढ़िया है, हरदम रामे का नाम लेते हैं, हरदम श्री रामे का नाम लेते हैं। सुबह स्नान कर ले, धूप अगरबत्ती दिखा दे फोटो को, श्री राम करे। कोई कोनो बात पूछे तो उसका काम भी कर देते थे सेठ जी, और श्री राम कहते थे। उसके अंदर में जो स्टाफ खटने वाला था, मांस मछली भात रोटी बनाने वाला था, वो भी सेठ जी से मिला हुआ था। कम दिमाग वाला लड़का बौख रहा था। क्या किया, उसी होटल में ठहरने को मौका मिला, वही कम दिमागी को ठहरने का मौका मिल गया। ठहर गया, खाया पिया सो गया। और वही सेठ जी का जो स्टाफ सब था, वही उस लड़का को पकड़ करके लाया, हत्या कर दिया। हत्या करके किडनी निकाल लिया, आंख निकाल लिया। उसके बाद यही शरीर का मांस बना करके लोगों को खिला दिया। एक आदमी खा रहा था, और उसको ये उंगली मिल गया, ये उंगली खाने के क्रम में। तो आदमी के उंगली को पहचान लेगा कि भाई हम मांस भात खा रहे हैं। तो ये उंगली मिल गया, वो बेचारा वहीं पर खाना छोड़ दिया, पैसा दे दिया, और धीरे धीरे थाना चल दिया। थाना गया, वो उंगली को धो करके बढ़िया से जेब में ले लिया। थाना गया, पुलिस को दिखाया। पुलिस धराधर चारों तरफ से होटल को घेर लिया और उंगली दिखाया। पुलिस ने कहा कि ये देखो मानव तस्करी हुआ है, किसी मनुष्य को हत्या करके यहाँ उसका मांस बनाया गया है, खिलाया गया है। इसलिए हमने कहा कि ये मनुष्य विवेकशील प्राणी है, मननशील प्राणी है। होते हुए भी यह बहुत बड़ा अंधा है। हम क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, अब मनुष्य का मांस खा रहे हैं। उसको दिमाग में होता होगा कि खस्सी है कि पठा है कि कबूतर है कि गेड़ा है कि भेड़ा है, क्या है ये भी पता नहीं। वो बैठ के रकम से मांस भात खा रहा होगा, विचार कीजिए। तो वह आदमी पकड़ा गया। जो राम राम कहने वाला था, वही असली मानव तस्करी करने वाला था, जो बार बार हर बात में राम राम कहता था। उसको पकड़ा, बहुत मारपीट किया, स्टाफ सबको पकड़ा, तब बताया। जो मनुष्य को मारा जाता था उसका मुड़ा उसी हॉल के अंदर में बहुत बड़ा कुआं खोदवाया था, उसमें ढक्कन था। जिस मनुष्य को मारते थे ना, तो उसको मूड़ी उसी में फेंक देता था, हड्डी गुड्डी उसी में फेंक देते थे। लगभग 50 ठो लाश का हड्डी उसमें से निकला, विचार कीजिए। हैं? तो ये सब कुकर्तव्य करने वाला कौन है? यही मनुष्य है। गुरुवर कबीर कहते हैं कि मानुष होए के नाम हुआ, मनुष्य जोनी में आया, लेकिन मनुष्य होकर के नहीं जीवन जिया, मनुष्य होकर के मरना नहीं जाना, डांगर ढोर के तरह पशुवत जीवन जिया है, कीड़े किरमिट वाला जीवन जिया। यदि मनुष्य जोनी में आया, मनुष्य जोनी में आया और मनुष्य होकर के जीवन जी करके गया, तो समझ जाइए कि वह मनुष्य को मनुष्य तन पाना सार्थक हो जाता है। मैंने कहा कि तुलसी बाबा लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावो। ठीक से थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। ये शरीर जो है कितना जन्मों का पूंजी पुण्य
जमा होता है तो मनुष्य तन मिलता है ना। और तब ये मनुष्य तन को आप लोग व्यर्थ में बर्बाद करते हैं। क्या ये शोभनीय है? बोलिए, शोभनीय है? नहीं है। इसलिए हमारे कहने का भाव है, किसी भी प्रकार से गलत न करें, हमेशा अच्छा करें, हमेशा अच्छा सोचें। ये आपके जीवन का सार है। मैंने कहा कि मनुष्य तन अगाध पूंजी, अगाध पुण्य जब जमा होता है तो मिलता है, नहीं तो देखिए ये पशु जोनी में कितना जोनी है ना भैया। अरे जो जंगल में रहते हैं, नेड़िया, खेड़िया, बिज्जी, बटेर, भारत सरकार के द्वारा उनका कोई सुरक्षा है? एक बटेर को मार दीजिए लाठी लेकर के, तो सब बटेर मिलकर के जानकी नगर थाना जाएगा कि केस करेंगे, काहे मेरा बटेर को मार दिया? बोलिए। एक मनुष्य को यदि कोई पत्ती का खरोच लगा दे तो देखिए तुरंत आप पर केस हो जाएगा, थाना चला आएगा, प्रशासन आ जाएगा, पकड़ धकड़ हो जाएगा। तो मनुष्य जोनी की विशेषता है ना कि पशु जोनी की विशेषता है? मनुष्य जीवन का ज्यादा विशेषता है। कीड़े किरमिट जोनी में चले जाइएगा, आपका कोई विशेषता नहीं, वह जोनी है, दंड भोगिए। आप मनुष्य तन में है तब तो इतना सुंदर साया साड़ी ब्लाउज को पहने हैं, इतना सुंदर घर में रहते हैं, इतना सुंदर पलंग पर सोते हैं, इतना सुंदर भोजन करते हैं, खीर पूरी हलवा खाते रहते हैं। अब देखिए जो सत्संग रखे हैं हमारे रामचंद्र बाबू, हलवा खिलाते खिलाते हम लोग को मन भर दिया कल्ले से। तो मनुष्य तन इतना सुंदर है कि आप अनेक प्रकार के किस्म किस्म के भोजन खाते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं मनुष्य तन में। ये मनुष्य तन पा करके यदि आप पाप करना शुरू कर दिए, फिर मर जाइएगा, तो कल आपको कीड़ा किरमिट जोनी में जाना होगा, पिल्लू जोनी में जाना होगा, आपको पशु जोनी में जाना होगा। तब आपका क्या दुर्दशा होगा, ये बात कोई जानते हैं? इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं कि मानुष होए के ना मुआ, मुआ सो डांगर ढोर। डांगर ढोर होकर के मत मरिए, डांगर ढोर वाला जीवन मत जिए, जीवन जिए मनुष्य वाला। मनुष्य तन पाए हैं, मानवता वाला कर्म करें। मानवता आपके अंदर में हो, दया हो आपके अंदर में। माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है, एक कमजोरी और है आपके अंदर में। कोई बच्चा जब आपका लेटरिंग करता है आंगन में, उस बच्चा को कोई माँ मारती हो? सही से बोलिए। कोई माँ, बहन, चाचा, उसका पिता, दादा, दादी मारते हो कि लेटरिंग को साफ करते हो, बच्चा को स्नान करा देते हो, कपड़ा पहना देते हो। बच्चा कहीं फिर लघुशंका कर दिया तो फिर आप लोग क्या करते हैं? उस कपड़े को बदल देते हैं, बच्चा को पाउडर लगाते रहते हैं, तेल लगाते रहते हैं, कजरोटी से काजर निकाल के लगा देते हैं। बोलिए, सही बात है? वो बच्चा कितना प्रकार की गलती करता है, फिर भी आप लोग सारे गलती को बर्दाश्त करके अब बच्चा को प्यार करते हैं। बच्चा 1,00,000 गलती करता है, सबको बर्दाश्त करके आप लोग फिर भी बच्चा को प्यार करते हैं। उसी प्रकार ध्यान से सुनिए, जो माँ जवान थी, जो पिताजी जवान था, एक दिन बूढ़ा बूढ़ी हो जाते हैं, होता है ना सबका माँ बाप। जब बूढ़ा बूढ़ी कोई हो जाता है तो उसका स्मरण जो है चला जाता है, बुद्धि विवेक चला जाता है। ठीक से सुनिए, मतलब वो चीज खत्म हो जाता है, जो था वो नहीं रहेगा। फिर जैसे बचपना में किया था ठीक वही बूढ़ा बूढ़ी वही बच्चा की तरह करने लगता है। और जब बच्चा की तरह करने लगता है बूढ़ा बूढ़ी, तो उस समय जवान बेटा, जवान बेटी, जवान पुतों को उस बूढ़ा बूढ़ी को सेवा करना चाहिए बच्चा समझ करके। यह प्राकृतिक देन है। बचपना को झेले हैं, मरने के काल में ठीक वही बचपना के तरह चला जाता है हर आदमी। इसलिए बचपना समझ करके हर माता पिता की सब कोई सेवा करें, दादा दादी की सेवा करें, आपका जीवन जो है बहुत सुंदर रहेगा। यदि बूढ़ा बूढ़ी से कोई घृणा करते हैं
उसको मारते हैं, धकेलते हैं, भगाते हैं, मरने के लिए कहते हैं, ये सारे कुकर्म है, ये दंड है, ये पाप है, आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि दरिया साहब जी कहते हैं, कहे दरिया नहीं बाँचियो बिना दिए कर्मदंड, आ कहाँ भागी जीव जइयो सात द्वीप नौखंड। आप जैसा करते हैं माता पिता के साथ में, वही काम आपके बच्चा आपके साथ करेंगे। ठीक से सुनिए, आप कितनों चुम्मा लीजिए अपने बच्चा को, कितनों प्यार कीजिए, कितनों टका खर्चा कर दीजिए, प्रोफेसर, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, मास्टर बना दीजिए, यदि आप अपने सास ससुर के साथ घात वाला काम किए हैं, पाप वाला काम किए हैं, दुख दिया है, सताया है, आपके बच्चा आपको काम नहीं आएगा, आपको भी दुख देगा, आपको भी सताएगा। ठीक से थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि ये कर्मफल है। आप जैसा कीजिएगा माँ बाप के साथ में, ये अवनी तल पर ठीक उसी का रिजल्ट आपके सामने में आता है। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, जसरे कियहूं तस पायहूं हो रमैया राम, हमरे दोष का दे हो रमैया राम। एक बूढ़ा बाबा मरने के काल में खाने के लिए मांगता था बार बार, और जब खाता था तो लेटरिन कर देता था। बड़ा सुंदर कहानी है। ये गुस्सा से उसका बेटा पुतो खाना देना बंद कर दिया, खाना देना बंद कर दिया। और खाना देना जब बंद कर दिया, तब देखिए क्या होता है। बूढ़ा चिल्लावे कि हमको भोजन दो, हमको भोजन दो, भूख लगी है। अब बेटा कहता था कि खाने के लिए देंगे तो लेटरिंग करेगा, लेटरिंग करेगा तो साफ कौन करेगा। उसको भूखा रखता था, भूखा। बूढ़ा चिल्लाता था अन्न के लिए कि हमको भोजन दो। देख लीजिए, सेवा करने की चलते बेटा पुतों ने 2 मंजिला सीढ़ी पर से अपने बाप को धकेल दिया। बूढ़ा सीढ़ी पर से घोलटते घोलटते जमीन पर चला गया और आधा घंटा तक तड़पते रह गया। उसके बाद वो मर जाता है। विचार कीजिए, ये काम किसने किया? तो निजी बेटा ने किया बाप के साथ में। हैं? आपने बाप के साथ को अपराध किया है, अपने मां को दुख दिया है। आप भी किसी बाल बच्चे को मां बाप हैं, आपको भी कल वही दंड मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि अपने आप का सुधार करो, अपने आप को बिगाड़ करके मत रखो, अपने आप को सुधार करके रखो। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुधरो और सुधारो, बनो और बनाओ। ये मानव जीवन बनाने के लिए मिला है। विचार कीजिए, ये मानव जीवन जो है बनाने के लिए मिला है। आज हम कितनों सोना कमा लें, हीरा कमा लें, 2000 नोट कमा लें, कितनों, यदि हमने अपने जीवन में बढ़िया यश नहीं कमाया, पुण्य नहीं कमाया, तो फिर ये जीवन जीना बेकार हो गया भैया। मरना तो सबको एक दिन तय है। बोलिए, कोई जिंदा रहेगा? ऐसा एक भी आदमी का नाम बता दीजिए कि वो जिंदे है 100 बरस से, 50-100 बरस से, 1000 बरस से वो जिंदे है? नहीं मिलेगा, एको आदमी नहीं मिलेगा। सब मर करके धार में सड़ गया। कोई यहां नहीं रहेगा। यहां केवल आपका कर्म जिंदा रहता है। इतना परम सच है कि आपका कर्म जिंदा रहता है। इतना परम सच है। आप मर जाइएगा, आपका कर्म जिंदा रहेगा। बाबा में ही मर गए, जिंदा है ना? बोलिए। कबीर साहब भी मर गए, लेकिन आज तो जिंदा है। भगवान बुद्ध मर गए, जिंदा है। मां मीरा मर गई, सबरी मर गई, इंद्रमती मर गई, लक्ष्मीबाई मर गई, यानी शरीर मर गया उनका, लेकिन वो आज जिंदा है, अमर है। उन्होंने इतना सुंदर कर्म किया इस अवनी तल पर कि गुरु की कृपा से आज जिंदा है। इसलिए संसार में सबसे बड़ा गुरु होता है। गुरु के कहे के अनुसार चलिए। हर आदमी के जीवन में गुरु हो, अब उसके कहे अनुसार से चलिए। जो गुरु के निर्देशानुसार चलते हैं
उसका जीवन धन धन हो जाता है, उसका जीवन भी सुखी हो जाता है, उसका जीवन भी बहुत सुंदर हो जाता है। देखिए